भारतीय विद्युत उपकरण निर्माण उद्योग के अग्रणी संघ इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने आज सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें इलेक्रमा के 15वें एडिशन के बारे में बात हुई। इलेक्रमा ईमा द्वारा भारतीय इलेक्ट्रिकल और संबद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का सबसे बड़ा शोकेस है, जो 18 फरवरी से 22 फरवरी 2023 तक इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में होने वाला है। ईमा और इसके सदस्य भारत सरकार के साथ मिलकर विद्युतीकरण, डिजिटलकरण और ग्रीन इंडिया की 100 साल की साझेदारी हासिल करने के लिए काम करेंगे। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन, मेरा नाम चारू माथुर है, मैं डायरेक्टर जनरल हूँ ईमा की। और ईमा जो है इंडिया की लार्जेस्ट एसोसिएशन है, मतलब ओनली एसोसिएशन इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर यानी पावर इक्विपमेंट में जो भी लगता है वो ट्रांसमिशन लाइन और केबल और कंडक्टर्स और बॉयलर्स वगैरह से लेकर के मेरे ख्याल से डोमेस्टिक इक्विपमेंट तक हमारा सारा इक्विपमेंट है। हम लोग स्मार्ट सिटीज़ में आजकल तो सब जगह डिजिटलाइजेशन और IoT सब जगह चल गया है, हमारे इक्विपमेंट जो है अब सब जगह है। तो वी जस्ट थॉट कि आपसे थोड़े से मुलाकात हो जाए, क्योंकि आप लोग ईमा को नहीं जानते और हम यहाँ पे ईमा और इलेक्ट्रामा के बारे में बात करने आए हैं। मैं सिंघवी जी से दरख्वास्त करूँगी थोड़े से, क्योंकि जस्ट देखिए, धन्यवाद आप लोग यहाँ आए आज। ईमा 75 इयर्स पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और हम इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में जितने भी भारत सरकार के इनिशिएटिव हुए उसमें हमने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब हर घर बिजली पहुँचाई गई तभी ईमा के मेंबर्स ने सारे इक्विपमेंट सप्लाई किए। आज चाहे जनरेशन हो, चाहे ट्रांसमिशन हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, हमारे मेंबर्स के इक्विपमेंट लगे हुए हैं। 1000 मेंबर्स, चाहे जो इंटरनेशनल कंपनी वो हों, चाहे हमारी भारतीय कंपनियां हो, सब हमारे सदस्य हैं। और हम 95% ऑफ इंस्टॉल्ड इक्विपमेंट इन इंडिया आर फ्रॉम आवर ईमा मेंबर्स। और जो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी के अलावा जो नई टेक्नोलॉजी है उस पर भी हम लोग काम करते हैं। जैसे चारू जी ने बताया, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट मीटरिंग, इसके अलावा ऑटो रिक्लोजर, बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं, वो भी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। दुनिया की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जितनी डेवलपमेंट भारत में हो रही है, इसमें जितने R&D सेंटर्स यहाँ हैं, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी यहाँ डेवलप होती है, चाहे सीमेंस हो, चाहे ABB हो, चाहे स्ट्राइडर हो, सबके ग्लोबल R&D सेंटर्स भी यहाँ काम कर रहे हैं। तो काफ़ी ईमा में काम हो रहा है। और सबसे बड़ा जो काम हम ईमा ने कर रहे हैं, हम भारत सरकार का जो विज़न था 2047 पे, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़न था अमृत काल का, उसके भी हम भारत सरकार के साथ काम कर रहे हैं। और हमने एक स्कीम बनाई है कैसे भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए और कैसे हमारा जो निर्यात है उसको बढ़ाएं। सो हमने एक टारगेट लिया हुआ है कि 2030 तक हमारा जो निर्यात है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का वो $25 बिलियन होना चाहिए, एक्सपोर्ट जो होना चाहिए। उस पर हमारे सभी लोग काम कर रहे हैं। और अभी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम आई है भारत सरकार की, RDSS, में 3 लाख करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और भारत में बिजली सुधार के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण काम हो रहा है, और हम भारत सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के उस स्कीम को सफल बना के लिए पूरा कार्य कर रहे हैं। और उसी कार्य के अंतर्गत हम एक बहुत बड़ा शो कर रहे हैं इलेक्रामा, जिसमें JK अग्रवाल साहब आपको बताएंगे। तो आई थिंक इलेक्ट्रिक की कोई भी चीज़ हो उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं, कम हो गया है। उसके अलावा जो घरों में बिजली बचानी, जो इंडस्ट्री में बिजली बचानी, जो मॉल में बिजली बचानी, हमारे मेंबर सारे प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे बिजली की खपत कम होती है। बिल्कुल करते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर का जो प्राइम मिनिस्टर विज़न है 2070 तक नेट जीरो लाना है, वो हमारे मेंबर का बड़ा योगदान रहेगा उसमें। सर बिल्कुल, सोलर में भी काम करते हैं और सोलर की भी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे विक्रम सोलर, वारी, हार्टेक पावर, ये सब भी हमारे मेंबर्स हैं। तो सोलर, बिजली से रिलेटेड कुछ भी, मतलब वी आर ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। आप बिजली से रिलेटेड कुछ भी सोचेंगे, फ्रॉम जनरेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग सारा काम करते हैं। सो दूसरा हमारा जो है ना, हमारा एक थोड़ा सा डिफरेंस है। हम लोग जैसे वी आर नॉट इनटू होम अप्लायंसेस नेसेसरी, वी आर नॉट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वॉशिंग। हम लोग के 2 जाइंट्स सबसे बड़े मीटर मैन्युफैक्चरर आपके सामने बैठे हुए हैं। स्मार्ट मीटर्स का जितना भी आजकल जो मुहिम चल रहा है सरकार का, वो आप दोनों बड़ी खुशी से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो हम लोग बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। हर तीसरा मीटर हिंदुस्तान में, मेरे ख्याल से आप हमारे ये काफ़ी सूचना देता है, ये लगातार सिस्टम से कनेक्टेड है। यदि कोई व्यक्ति इसको छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो तुरंत पता पड़ जाएगा। और इसमें मेमोरी में सब डेटा रिकॉर्ड हो जाता है कि कोई छेड़छाड़ कर रहा है। तो जो बिजली विभाग के लोग हैं उस डेटा को देख के ये पता सकते हैं कि इसमें चोरी की संभावना तो है कि नहीं है। तो इससे न केवल लॉस कम होगा स्मार्ट लगाने से, बल्कि बिजली के जो तंत्र की सुधार है, सिस्टम ओवरलोडिंग, अब क्या रिन्यूएबल आ रहा है। पहले जनरेशन क्या था, दूर होता था, हर छत पर जनरेशन होगा। तो अगर ग्रिड को मैनेज करना है तो बिना इन टेक्नोलॉजी की चल नहीं सकता, लॉस के अलावा।
और स्मार्ट मीटर से जो उपभोक्ता को सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, आज की डेट में क्या होता है, रात के 2 बजे बिजली पैदा तो उतनी हो रही है बट कंज्यूम नहीं होती, तो वेस्ट होती है। अगर आज आप उपभोक्ता हो, आपको ये मौका मिले कि यार शाम को 7 बजे बिजली 9 रुपये की है बट रात को 2 बजे यूज़ करोगे तो 3 ही रुपये की हो जाएगी, तो आप अपने बहुत सारे इक्विपमेंट्स को ऐसे प्लान करोगे कि मैं ये काम 3 बजे कर लूँगा। तो इससे क्या उपभोक्ता को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, जैसे ही टाइम ऑफ डे यूज़ होगा। ये तब आएगा जब हर घर में स्मार्ट मीटर लग जाए, तो उपभोक्ता को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है स्मार्ट मीटर के लगने से। और सर, भारत सरकार की जो स्कीम है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट स्मार्ट मीटर, 25 करोड़ मीटर भारत सरकार लगा रही है। मतलब भारत सरकार ने 25 करोड़ तो आज सोचे हैं, जब तक लगेंगे तब तक 30 करोड़ हो जाएंगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और खुशी की बात है कि भारत के मैन्युफैक्चरर्स डिमांड को पूरी कर रहे हैं। कोई बाहर से इक्विपमेंट नहीं आ रहा, ये सबसे बड़ी बात है। स्मार्ट मीटर जो हिंदुस्तान में लगेगा 100% हिंदुस्तान की कंपनियों के द्वारा बनाया जाएगा और लगाया जाएगा। I am Vice Chairman of Northern Region of IMA, and today we had a members meeting after COVID. तो 2 साल बाद 3 साल बाद फिजिकल मीटिंग हुई है मेंबर्स की। नॉर्दर्न रीजन के हमारे हिमाचल के, हरियाणा के, पंजाब के, उत्तराखंड के मेंबर्स के साथ मीटिंग हुई। उनके साथ इंटरेक्शन हुआ कि आप प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे हैं इंडस्ट्री में, यूटिलिटीज़ को लेकर, और उसका समाधान निकालने का हम कलेक्टिवली कोशिश करें। इलेक्ट्रामा जो रोड शो हो रहा है सर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो उस मीटिंग के बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रामा रोड शो किया है। इस इलेक्ट्रामा रोड शो का मतलब यही है कि जितने भी जने हैं उनको हम बता सकें कि इलेक्ट्रामा में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ताकि वो अपनी स्टॉल्स वहाँ लगाएं। बेसिकली उसमें क्या होगा कि लोग उसमें मतलब इलेक्ट्रामा वर्ल्ड का लार्जेस्ट शो है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स को शोकेस किया जाता है, और करीब 1 लाख स्क्वायर फीट का स्पेस होता है। 5 दिन का ये प्रोग्राम है जिसमें एग्जीबिटर्स अपना प्रोडक्ट शोकेस करते हैं, क्या इनोवेशंस वो लोग लेके आ रहे हैं वो शोकेस करते हैं, और वर्ल्ड ओवर से विजिटर्स आते हैं, पूरे इंडिया भर से विजिटर्स आते हैं। यूटिलिटीज़ से इंटरेक्शन होता है, बायर्स से इंटरेक्शन होता है। तो बेसिकली B2B प्लेटफॉर्म जहाँ पे अपना बिजनेस आप स्केल अप कर सकते हैं, और जो नया कोई अपॉर्चुनिटी डाइवर्सिफिकेशन करना चाह रहा है, नया इनोवेशन जो आ रहा है, उसको भी शोकेस करते हैं, तो आदमी को आइडिया आता है कि अपने बिजनेस। मेरा नाम विनम्र अग्रवाल है। मैं इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन में नॉर्दर्न रीजन चैप्टर में चेयरमैन हूँ। आज शाम हम लोग ने ईमा नॉर्दर्न रीजन मेंबर्स की एक मेंबर्स मीट ऑर्गेनाइज़ करी है चंडीगढ़ में, और साथ ही साथ जो हमारा एक आयोजन, एक एग्जीबिशन हमारी होती है इलेक्ट्रामा, उसके 15वें एडिशन का एक रोड शो किया है जो फरवरी 2023 में ग्रेटर नोएडा एक्सपो सेंटर में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। और ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एसोसिएटेड विश्व का सबसे बड़ा एग्जीबिशन और शो है जो अगले वर्ष आयोजित। कहाँ से लोग आएंगे सर, जो रोड शो होगा आपका? जो एग्जीबिशन होगी 18 से 23 फरवरी में, पूरे भारतवर्ष से अलग अलग स्टेट से तो लोग आएंगे ही आएंगे, जो हमारे यूटिलिटी कस्टमर्स हैं, जो अलग अलग पावर यूटिलिटीज़ हैं, प्लस 25 से अधिक देशों से लोगों के आने की संभावना है, जहाँ पे करीबन 700 से अधिक फॉरेन बायर्स हैं जो आएंगे, जो भारत में आविष्कार हो रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं पावर इक्विपमेंट के क्षेत्र में, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में, उसको आके देखेंगे और इंडियन इंडस्ट्री से आगे सामान खरीदने की कोशिश करेंगे। पीटीए न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से सोनू झांसला की रिपोर्ट। पीटीए न्यूज़ देख रहे ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।